एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वह गठबंधन नहीं करना चाहती, लेकिन यह सच नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि अख्तर उल ईमान ने लालू यादव को 2 और तेजस्वी यादव को 1 खत लिखकर गठबंधन की बात रखी थी, जिसमें सिर्फ 6 सीटों की मांग की गई थी, वो भी तब जब पिछले चुनाव के बाद आरजेडी ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ लिया था। किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने आज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल क्षेत्र में चलेगी। विधानसभा चुनाव के तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान पूरी तरह से बढ़ चुका है। सीमांचल न्याय यात्रा निकालकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। ओवैसी ने कहा कि हमने आरजेडी से कहा था कि हमें मंत्री पद भी नहीं चाहिए। अब इससे बड़ी दरियादिली क्या हो सकती है। ओवैसी ने साफ कहा कि अब फैसला आरजेडी के हाथ में है। अख्तर उल ईमान ने जनता और मीडिया के सामने गठबंधन की बात खुले तौर पर कही थी। अब यह उन पर है कि वे गठबंधन करेंगे या नहीं, लेकिन इतना याद रखिए, नतीजे आने के बाद रोना मत। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो एआईएमआईएम की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि आरजेडी और कांग्रेस से भी होगी, क्योंकि बेईमानी से हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया गया। ओवैसी ने कहा कि कितनी सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान समय आने पर कर दिया जाएगा। वहीं पोस्टर विवाद को लेकर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई आई लव पीएम, आई लव नीतीश कुमार लिखेगा तो क्या कार्रवाई होगी? मैं मुसलमान हूं क्योंकि मोहम्मद साहब की वजह से मुसलमान हूं। हम अल्लाह को इसलिए मानते हैं क्योंकि मोहम्मद ने सिखाया है। मोदी जी के जन्मदिन पर लोग हैप्पी बर्थडे के पोस्टर लेकर निकले, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मोहम्मद साहब से मोहब्बत जताने में गैर कानूनी क्या है? सिर्फ शैतान ही उनसे नफरत करता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सीटें सीमांचल की थीं। हालांकि चुनाव के बाद उनके विधायक आरजेडी में चले गए। अब एक बार फिर ओवैसी की पार्टी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।